सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूनम् एष सुरासुरमणुषं वन्दिनं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। एक 125 नंबर गाथा, पेज नंबर 245। अप्पा परिणामप्पा परिणामो नानकं फलभावी तं हाणाणं कम्मं फलं च आदामुणे दव्यो परिणाम आत्मक जीव छे परिणाम ज्ञानादिक बने तेती कर्म फल कर्म तेमज ज्ञान आत्मा जहाँ। तो इस गाथा का अर्थ अपना चल चुका है कि अप्पा परिणाम अप्पा, आत्मा परिणामात्मक है और परिणाम कैसा है? नाण कम्म फल भावी, ज्ञान रूप कर्म रूप कर्म फल रूप। तमहा नाणम कम्मम फलम च आदा मुणे दब्बो, इसलिए आत्मा को ज्ञान कर्म और कर्म फल इन तीनों को एक आत्मा समझना। टीका पे आ जाओ, पेज नंबर 246। प्रथम तो आत्मा वास्तव में परिणाम स्वरूप ही है, क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है। ऐसा 112वीं गाथा में भगवान कुंदकुंदाचार्य देव ने स्वयं कहा है। तथा परिणाम चेतना स्वरूप होने से ज्ञान कर्म और कर्म फल रूप होने के स्वभाव वाला है। ज्ञान कैसा है? चेतना कैसी है? तो चेतना परिणाम ज्ञान कर्म और कर्म फल रूप होने के स्वभाव वाला है। क्योंकि चेतना तन्मय होती है, इसलिए ज्ञान कर्म कर्म फल आत्मा ही है। इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य के संपर्क का असंभव होने से, माने अगर आप वस्तु के सच्चे स्वरूप का वर्णन करें तो पर द्रव्य के संपर्क का असंभव है उसको, और पर्याय भीतर द्रव्य के भीतर प्रलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। परिलीन हो जाना माने उसमें डूब जाना, लीन हो जाना। तो यहाँ क्या बताया? देखो इसमें एक बात और है, इन्होंने जो ज्ञान चेतना कहा वो किसको कहा? स्व को स्वरूप, पर को पर रूप अनुभव करें। अब जानते तो सब हैं, लेकिन अज्ञानी तो पर और स्व का विभाग ही नहीं जानता। तो इसलिए ज्ञान चेतना तो फिर ज्ञानी के कहनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी ही स्व पर के विभाग पूर्वक जानता है। और कर्म चेतना ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी है, कर्म फल चेतना ज्ञानी को भी है और अज्ञानी को भी। तो यह कहते हैं वास्तव में शुद्ध द्रव्य के निरूपण में, शुद्ध द्रव्य का मतलब वही है पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। उसमें पर द्रव्य के संपर्क का असंभव होने से, क्योंकि पर द्रव्य के साथ ये जीव का संपर्क नहीं होता। संपर्क का मतलब इसका एक माने आत्मा का एक प्रदेश भी उद्गल रूप नहीं हुआ, जिसको हम कहते हैं ना छुआ नहीं है। और पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो जाने से, तो पर्यायों का गुण भेद का वो विकल्प भी खड़ा नहीं होता, इसलिए आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। अब इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से, देखो कैसे आत्मा को जाना।
हाँ, जब आप अभेद को देखते हैं तो भेद उस अभेद में लीन हो जाता है। 100 रुपये में 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, सब उसमें प्रलीन है 100 रुपये में। समझ में आया? अब ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। अब कैसे आत्मा को जान रहे हैं हम यहाँ पर? ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा को। और पहला अधिकार था ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, कि ज्ञानपने को प्राप्त आत्मा को जाना था। अब यहाँ ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा को जान रहे हैं। समझ में आ रहा है? ज्ञेयपने को प्राप्त, देखो जानने वाला भी आत्मा और जानने में आने वाला भी आत्मा। तो आत्मा ज्ञायक भी है, जानता भी है और जानने में आता भी है। पहले उसका ज्ञान रूप से निरूपण किया था, अब उस आत्मा का ज्ञेय रूप से निरूपण कर रहे हैं। तो इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से, शुद्धता यही है कि चेतन कभी अचेतन नहीं होता, इसी का नाम चेतना की शुद्धता है। ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। कब होती है? कि ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से, माने वो आत्मा कैसा शुद्ध है, इससे उस ज्ञान तत्व की सिद्धि होती है और उससे आत्मा का अनुभव होता है। इस प्रकार उसका अभिनंदन करते हुए आत्मा की शुद्धता के निर्णय की प्रशंसा करते हुए, यहाँ शुद्धता का मतलब क्या है? कि पर से पृथक और अपने से एकत्व। तो धन्यवाद देते हुए द्रव्य सामान्य के वर्णन का उपसंहार करते हैं। देखिएगा था, मैंने उसको एक तरीके से पूरा करना। कत्ता करणम कम्मम फलम च अपत्ति इच्छदो समणो फलम च अपत्ति निच्छदो समणो परिणम दिनेव अन्नम यदि अप्पाणम लहदी शुद्धम कत्ता करणम कम्मम फलम च अपत्ति निच्छदो समणो परिणम दिनेव अन्नम यदि अप्पाणम लहदी शुद्धम। तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है कौन? कर्ता करणम कम्मम, यानी कर्ता, करण, कर्म और उसका फल यानी कर्म फल। च अपत्ति माने वह आत्मा है। निच्छदो समणो माने जो श्रवण ऐसा निश्चय करता है, ऐसा निर्णय करता है क्या? कि कर्ता, कर्म, करण, कर्म फल ये आत्मा ही है। माने आत्मा के जितने परिणाम हैं उनमें एक आत्मा को ही देखता है। वो श्रवण परिणम दिनेव अन्नम, और अन्य रूप परिणमित ही नहीं हो तो यदि अप्पाणम लहदी शुद्धम, तो वो क्या प्राप्त करता है? अप्पाणम माने आत्मा को, लहदी माने प्राप्त करता है। कैसे आत्मा को? शुद्ध। तो शुद्ध आत्मा को कौन प्राप्त करता है? कि जो कर्ता, कर्म, करण, कर्म फल ये सब इसमें एक आत्मा का ही निर्णय करता है, पर द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, तो वो शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है। चलिए टीका देखिए।
पहले अन्वयार्थ। यदि श्रवण, श्रवण माने मुनिराज, कर्ता करण कर्म और कर्म फल आत्मा है, ऐसा निश्चय वाला होता हुआ अन्य रूप परिणमित ही नहीं हो, माने अपने परिणाम को अपना स्वरूप जाने, तो वह शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है। टीका, जो पुरुष इस प्रकार कर्ता करण कर्म और कर्म फल आत्मा ही है। अब देखो, कर्ता माने कौन, कि जो परिणाम को कर रहा है, परिणामी, ठीक है। करण, कि उन परिणामों के होने में जो साधन है कौन है, इसके गुण अधिक लगा लो। कर्म, इसका जो परिणाम है वो कर्म है, ठीक है, और उस परिणाम को भोगता है, सुख दुख रूप परिणाम, वो कर्म फल है। तो ये सब एक आत्मा ही है, और जो इसमें ये आत्मा ही है ऐसा निर्णय करता है, तो फिर वो परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। अज्ञानी तो परद्रव्य रूप परिणमित होता है, हो नहीं सकता, लेकिन अपने ज्ञान श्रद्धान और आचरण में, है ना, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रूप परिणमित होता है। लेकिन ज्ञानी परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, न श्रद्धान में, न ज्ञान में, न आचरण में। वही पुरुष जिसका परद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया है और जिसकी पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो गई, माने अंतरोन्मुखी हो गया है, पर से संपर्क छूट गया है, पर सन्मुखता छूट गई है, पर में आत्मबुद्धि छूट गई है, स्वसन्मुखता हो गई, जिसकी पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो गई, अपने में भी अब भेदों को नहीं देखता, सारे विशेषणों को गुण पर्यायों को गौण करके उनसे अभेद एक आत्मा का अनुभव करता है, ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है। परंतु अन्य कोई पुरुष ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं करता। इसी को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि ये संहार हो रहा है ना, ये तत्व प्रज्ञापन में सामान्य जो पेज नंबर 248 सबसे ऊपर, जब अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता से, देखो पौद्गलिक कर्म कैसा है, इसमें लिखा है अनादि सिद्ध, ये कोई नया नहीं हुआ, ये अनादि से ही जीव के साथ हुआ चला आ रहा है पौद्गलिक कर्म। अच्छा, उसकी बंधन रूप उपाधि की निकटता से उत्पन्न हुए उपराग के द्वारा, उपराग माने विकारी भाव, जैसे स्फटिक मणि के सामने लाल कपड़ा रखने पर स्फटिक मणि उसके संयोग से लाल रूप परिणमित हो जाता है, तो उसको कहते हैं उपराग, ठीक है। राग का मतलब लाल भी होता है, उपरक्त भी कहते हैं उसको, लेकिन औपाधिक भाव है, ये उसका अपना स्वाभाविक भाव नहीं है। तो उपराग के द्वारा जिसकी स्वपरिणति रंजित थी, रंजित माने उससे रंगी हुई थी, विकृत थी, ऐसा में जपा कुसुम की निकटता से, जपा कुसुम होता है और एक होता है तमाल कुसुम। जपा कुसुम को जवा कुसुम भी कहते हैं, ये लाल रंग का होता है, और तमाल कुसुम काले रंग का होता है। जब लाल फूल लगाएं तो वो स्फटिक लाल हो जाता है, काला फूल लगाएं तो वो काला हो जाता है, लेकिन काला फूल हटाते हैं तो वैसा का वैसा ही है। तो इसका मतलब ये काला और लाल उसका उपराग था, उपाधिकृत भाव था। हाँ, तो मैं
जपा कुसुम की निकटता से उत्पन्न हुए उपराग से जिसकी स्वपरिणति रंजित हो, ऐसे स्फटिक मणि की बात है। यानी स्फटिक मणि का अपना जो नेचुरल कलर था वो रंगा गया ना, किसके कारण? वो लाल जपा कुसुम की सन्निधि के कारण, उसकी निकटता के कारण। तो ये तो उदाहरण था स्फटिक मणि का। अब अपने पे लगाओ, पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से। तो जो विकार था वो कोई अपना स्वभाव नहीं था, वो तो कर्म के उदय के निमित्त से अपने में विकार उत्पन्न हुआ। तो पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से संसारी था। कौन? मैं। ठीक है, अपनी बात चल रही है। तब भी माने जब मैं विकारी था, तब भी माने अज्ञान दशा में भी वास्तव में मेरा कोई संबंधी नहीं था। लगता था मुझको, लेकिन था नहीं। जैसे किसी मित्र ने धोखा दे दिया तो मैं पागल था, मुझे वो मित्र दिखता था, वास्तव में मेरा मित्र था नहीं। तब भी मैं अकेला ही करता था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य स्वरूप स्वभाव से स्वतंत्र था, अर्थात स्वाधीनतया करता था। मैं अकेला ही करण था, क्योंकि देखो मैं अकेला ही करने रूप परिणमित हुआ था। मैं अकेला ही, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, माने एकत्व भावना भी आ गई कि जीव अपने द्रव्य गुण पर्यायों में ही परिणमित होता है, पर के द्रव्य गुण पर्यायों में परिणमित नहीं होता। तो मैं अकेला ही जब अज्ञान रूप परिणमित हुआ था तब भी कोई मेरा संबंधी नहीं था, मैं अकेला ही करता था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्रता था। माने कोई जबरदस्ती नहीं करा दिया था किसी ने। लाल फूल लगा तो वह स्फटिक मणि अपनी योग्यता से लाल रूप होता है। अगर लाल फूल हर किसी को लाल करा दे तो दीवार के सामने लाल फूल रखो, दीवार को भी लाल हो जाना चाहिए। तो उसी प्रकार जो कर्म का उदय है वो जीव को रागी जबरदस्ती नहीं करता, ये स्वतंत्र है रागी होने के लिए भी। तो कर्ता किसे कहते हैं? जो स्वाधीनतया करे, स्वतंत्रतया करे, उसे कर्ता कहते हैं। मैं अकेला ही करण था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव के द्वारा उत्कृष्ट साधन यानी साधकतम था। माने मैं जो विकार रूप परिणमित हुआ उसमें भी कोई परतंत्रता नहीं है, मैं अपनी स्वतंत्रता से स्वयं ही परिणमित हुआ। हाँ, उसका निमित्त था, क्योंकि मैं अकेला ही तो हुआ ना उस रूप, कर्म तो नहीं हुआ उस रूप। कुम्हार ने घड़ा बनाया तो घड़े रूप कुम्हार तो परिणमित नहीं हुआ, मिट्टी ही परिणमित हुई। तो सच में जो मिट्टी है वही उसकी करता है घड़े की, ना कि कुम्हार। मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण आत्मा से प्राप्य था। प्राप्य बताया था ना, कर्म को कहते हैं कि आत्मा जिस परिणाम को प्राप्त करे वो कर्म है। तो मैं स्वयं ही कर्म था, क्योंकि मैंने मेरे परिणाम को प्राप्त किया, पर द्रव्य को प्राप्त नहीं किया। और मैं अकेला ही सुख से विपरीत लक्षण वाला, कैसा? सुख से विपरीत लक्षण वाला दुख नामक कर्म फल था अज्ञान दशा में। अब जब ज्ञान दशा रूप होगा तो फिर ये सुख नामक कर्म फल रूप हो जाएगा, जो कि उपरक्त चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव से उत्पन्न किया जाता था। ये तो पुरानी दशा थी अज्ञान दशा में। तो ये सिद्ध कर रहे हैं अज्ञान दशा में भी स्वयं से ही अज्ञान रूप हुआ था, किसी ने जबरन नहीं किया था। और अब आदि सिद्ध, पहले क्या कहा था? अनादि सिद्ध। अज्ञान तो अनादि का था, लेकिन ज्ञान
आदि सिद्ध यानी सादी। अब अच्छा, और अब अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की, पता नहीं मुझे आदि सिद्ध कहाँ से दिखा है इसमें। हाँ, अनादि सिद्ध है, दोबारा सही दिखा, पहले आदि सिद्ध दिखा मुझे, तो वो फिर ज्ञानी में अर्थ हो जाता है। और अब अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता के नाश से, अब वो जो जपा कुसुम था वो हट गया, कर्म का उदय मिट गया, तो क्या हुआ, जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रकट हुई है ऐसा। अब वो स्फटिक मणि अपने नेचुरल रंग में आ गया, तो वो नेचुरल रंग कहाँ से आया, उसका स्वभाव प्रकट हो गया। लाल रंग तो कह सकते हो कि कहीं से आया था, लेकिन जो उसका नेचुरल कलर है ट्रांसपेरेंट, वो कहाँ से आया, वो कहीं से नहीं आया। अच्छा बताओ, वो लाल रंग कहाँ से आया था, जो लाल रंग का फूल लगाया वो जो लाल हो गया, वो लाल आया कहाँ से? देखा पहले कभी स्फटिक मणि देखा है सही सा? करके देखना है एक्सपेरिमेंट, कि एक लाल कपड़े पे रखेंगे, ठीक है, ये तो हमने जो देखी होगी ना प्लास्टिक देखी होगी, असली जो मणि होती है तो बड़ी महंगी होती है, स्फटिक पत्थर होता है वो। हाँ, क्योंकि देखो कुछ तो आजकल प्लास्टिक की बनने लगी हैं जो 100, 200, 500 रुपये की मिल जाती हैं बाज़ारों में, लोग लेके शो पीस की तरह सजाते हैं। वो नहीं, जो स्फटिक पाषाण होता है उस पाषाण को तराश कर, ठीक है ना, ऐसा किया जाता है कि उसके सामने जैसा रंग होगा वो पूरा का पूरा वैसा लाल दिखेगा। तो उसमें वो लाल रंग कहाँ से आया? आप कहोगे कि वो लाल कपड़े में से आया, तो फिर लाल कपड़े का लाल रंग फीका पड़ जाना चाहिए, लेकिन इसका तो फीका नहीं पड़ा। तो वो भी उसकी अपनी योग्यता थी, उस योग्यता का नाम है वैभाविक योग्यता, ठीक है। माने अगर जीव में रागादि रूप परिणमने की योग्यता नहीं होती तो कितने ही कर्म का उदय हो, ये राग रूप हो ही नहीं सकता था। और अब अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता के नाश से, जिसकी सुविशुद्ध सहज मैंने स्वाभाविक, जिसके लिए कोई अलग से निमित्त ना मिलाना पड़े। देखो अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है, मोमबत्ती को आप उल्टा कर दो, कहाँ जाएगी फिर अग्नि? करके देखना, नीचे जाएगी कि ऊपर? हाथ जलने लगता है ना, मोमबत्ती को उल्टा करो तो हाथ जलने लगेगा, क्योंकि लो तो ऊपर ही जाएगी, ये उसका स्वभाव है। तो इसको कहते हैं सहज। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, अग्नि ऊपर की ओर जाती है, और पानी हमेशा आप कहीं डालो वो रास्ता निकाल लेगा अपना नीचे जाने का। तो ये उसका सहज स्वभाव है। देखो कोई कहता है कि मैंने दाढ़ी बढ़ा ली, मैंने बाल बढ़ा लिए, तो इसमें क्या बढ़ाना है? तो सहज है कि मैंने बढ़ने नहीं दिए, मैंने कटा लिए, ये सहज नहीं है। समझ में आया? उदाहरण थोड़ा उल्टा है उससे। और आत्मा में क्या है कि शुद्धता तो है स्वाभाविक और अशुद्धता है वैभाविक। शुद्धता है सहज, जैसे ऊपर से पानी नीचे उतारना हो टंकी से, तो कुछ आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर उस टंकी में चढ़ाना है तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी, है ना। और जितना ऊपर चढ़ाना है उतनी बढ़िया हॉर्स पावर की मोटर होनी चाहिए। किसी के यहाँ एक मंजिल पे ही चढ़ना है पानी तो हल्की मोटर भी काम कर जाएगी। अब फ्लैटों वालों के 4 मंजिल ऊपर चढ़ना है, 5 मंजिल, तो फिर ज़ोरदार वाली मोटर चाहिए। और ऊपर से नीचे लाने के लिए मोटर चाहिए क्या? वो सहज है,
समझ गए? सहज। तो वो कर्म बंधन की उपाधि की निकटता के नाश से जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रकट हुई है, माने अपने जो शुद्ध परिणति थी, जो इसका स्वाभाविक भाव था, वो प्रकट हुआ है। ऐसा मैं जपा कुसुम की निकटता के नाश से जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रकट हुई हो, ऐसे स्फटिक मणि की बात। जैसे उस स्फटिक मणि के सामने से पुष्प हटाया तो उसकी अपनी शुद्ध परिणति प्रकट हो गई, उसी प्रकार मैं जिसका पर के द्वारा आरोपित विकार रुक गया है, ऐसा होने से एकांततः मुमुक्षु हूँ, माने मुझे कोई इच्छा नहीं है एकमात्र मोक्ष के सिवाय, मुक्ति के सिवाय। अभी भी माने जब मैं अज्ञानी था, ठीक है, तब भी मैं अकेला ही था, कोई मेरा संबंधी नहीं था। और अब जब मैं ज्ञानी हो गया हूँ तो इस ज्ञान परिणाम का कर्ता भी मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वभाव से स्वतंत्र हूँ। मैं अकेला ही करण हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वभाव से साधकतम हूँ। मैं अकेला ही कर्म हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण आत्मा से प्राप्त हूँ। और मैं अकेला ही अनाकुलता लक्षण वाला सुख नामक कर्म फल हूँ, जो कि सुविशुद्ध चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव से उत्पन्न किया जाता है। देखो, अज्ञान दशा में दुख नामक कर्म फल में स्वयं था, अब यहाँ ज्ञान दशा हो गई तो निराकुलता लक्षण वाला सुख नामक कर्म फल मैं स्वयं हूँ, क्योंकि आत्मा ही तो परिणमित हो रहा है ना इन परिणाम रूप। हाँ, जो कि सुविशुद्ध चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव से उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार बंद मार्ग में और मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है। योग सार की भी शायद कोई गाथा भी है कि बंदे अकेला आत्मा और मुक्त शिव गमन भी करे अकेला, और संसार में बंधता भी अकेला है, मुक्ति में भी अकेला जाता है। इस प्रकार भाने वाला यह पुरुष, भाने वाला माने ऐसा अनुभव करने वाला, भोगे अकेला, सुख दुख को भी भोगे अकेला। अभी लगता है कि चलो हम फैमिली मेंबर हैं, चारों मिलके ये जो दुख आया इसको सह लेंगे, ये जो सुख आया है इसको भोग लेंगे। लगता है कि जीव अकेला ही भोगता है और अपने परिणाम को भोगता है, किसी परद्रव्य को नहीं भोगता। एक जैसा माहौल हो, खुशी का प्रसंग हो, 4 मेंबर खुश हैं, 5वां उदास है, और दुख का प्रसंग हो, 4 प्राणी उदास हैं, 5वां अपने में मस्त है, सब अपने परिणाम को भोगते हैं। ठीक है ना। मान लो हम बीमार पड़ जाएं तो हम सोचते हैं जैसे हम दुखी हैं तो हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे माता पिता भी दुखी होने चाहिए। लेकिन अगर कदाचित वो मस्त हों, ओके हम तो जा रहे हैं फिल्म देखने, तुम यहीं सो जाना, ये रख दिया पानी, ये रख दिया तुम्हारे फल, खा लेना, परेशानी हो थर्मामीटर से चेक कर लेना, गोली खा लेना, हम जा रहे हैं घूमने। तो बताओ इसका मन दुखी होगा क्यों? क्योंकि कह रहा है बताओ मैं बीमार पड़ा हूँ, अरे यहाँ रहेंगे भी तो क्या करेंगे, तेरे दुख को बांट तो सकते नहीं। लेकिन ये ज़बरदस्ती घेर के रखना चाहता है, सुख में भी और दुख में भी। जबकि सुख और दुख दोनों में कोई इसका कुछ भी बटाता नहीं है, ये अपनी मिथ्या बुद्धि से ही दुखी रहता है ना। और जो इस रहस्य को समझ गया, अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, ना पति की, ना पत्नी की, ना माता की, ना पिता की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा संन्यास मरण होता है? प्रायोपगमन, इंगनी प्रायोपगमन, और तीसरा कौन सा होता है? भक्त प्रत्याख्यान। फिर ऐसा संन्यास मरण करता है।
ये सब मोह की लीला है कि जैसा है वैसा तो दिखता नहीं है, जैसा दिखता है वो है नहीं। कोई समझाता है तो उसकी सुनते नहीं, कोई अपने भले की समझाए तो बुरा दिखता है, और बुरे की बताए तो भला दिखता है। ये मोह का ही नशा है। इस प्रकार बंद मार्ग में तथा मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है। ठीक है, तो अकेला है, ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? लेकिन इसको तो लगता है मैं तो अकेला ही हूँ, मेरे तो कोई है ही नहीं, मैं तो अकेला हूँ भैया। ठीक है, अकेले को दुखी महसूस करता है कि मैं अकेला अपने उस संपूर्ण साम्राज्य का स्वामी हूँ, कोई मेरा हिस्सेदार नहीं है, कि इस प्रॉपर्टी का मैं अकेला मालिक हूँ। तो खुशी की बात है, इसको अपनी प्रॉपर्टी का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार भाने वाला यह पुरुष, भाने वाला माने ऐसा विचारने वाला, अनुभव करने वाला, परमाणु की भांति एकत्व भावना में उन्मुख होने से, जैसे परमाणु है ना, स्कंद में तो क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर स्कंद बनता है। परमाणु अकेला है, कोई दूसरा पुद्गल परमाणु उसके साथ जुड़ा नहीं है। जुड़ जाए तो उसका नाम है स्कंद। तो जैसे परमाणु एकला है, उसी तरह एकत्व भावना में उन्मुख होने से उसे परद्रव्य परिणति किंचित नहीं होती। किसे? कि जो इस एकत्व भावना का निरंतर स्मरण करता है, इस प्रकार से चेतता है, उसको परद्रव्य परिणति किंचित नहीं होती। वो परद्रव्य के राग में अटकता नहीं है। और परमाणु की भांति जैसे एकत्व भाव से परिणमित परमाणु पर के साथ संग को प्राप्त नहीं होता। अकेले न जगन्य गुणानाम तु, कि जगन्य गुण वाले का किसी दूसरे के साथ बंध नहीं होता। अकेला परमाणु किसी से नहीं बंधता। तो जैसे एकत्व भावना से परिणमित परमाणु पर के साथ संग को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार एकत्व को भाने वाला पुरुष पर के साथ संपृक्त नहीं होता, माने पर के संपर्क वाला, संबंध वाला नहीं होता। इसलिए पर द्रव्य के साथ असंबद्धता के कारण वह सुविशुद्ध होता है। पर के साथ बंधना यह अशुद्धता है, और पर के साथ निर्बंध होना, असंबद्ध होना, ये मुक्तता है, शुद्धता है। और कर्ता, करण, कर्म और कर्म फल को, ये सब आत्मा के परिणाम ही हैं। कर्ता कौन? कि जो उस भाव रूप परिणमित हुआ आत्मा, वो कर्ता। जिस भाव रूप परिणमित हुआ वो उसका कर्म। जो उत्कृष्ट साधन है वो करण, उसका परिणाम वो कर्म, और उस परिणाम में जो वेदन हुआ सुख दुख का वो कर्म फल। तो ये सब जीव के परिणाम होने से ये जीव ही हैं। और कर्ता, करण, कर्म तथा कर्म फल को आत्मा रूप से भाता हुआ वह पुरुष पर्यायों से संकीर्ण नहीं होता। संकीर्ण माने पर्यायों से। देखो, एक होता है संकीर्ण का अपोजिट है विस्तार। संकीर्ण माने छोटा, नैरो, खंडित, छोटा। क्योंकि देखो पर्याय तो एक समय की है, बदल जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं नष्ट हो जाऊँ, इसलिए मैं पर्याय भेद से खंडित नहीं होता। और इसलिए पर्यायों के द्वारा संकीर्ण न होने से सुविशुद्ध होता है। ठीक है, अब ये श्लोक की चर्चा कल करेंगे, माने विषय पूरा हो गया है। ये इसकी अंतिम गाथा थी। सामान्य द्रव्य प्रज्ञापन अधिकार था, उसी के अंतर्गत ये तत्व प्रज्ञापन तो चलेगा। अभी द्रव्य सामान्य चल रहा था, अब चलेगा द्रव्य विशेष प्रज्ञापन। बीच में एक दो कलश आएंगे, वो इसी के पोषण में आएंगे जो अंतिम गाथा कही। अब उसकी चर्चा कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।